अपना दया अंश उन्होंने बनाया जिसमें उनका दया प्रकट हुआ। ऐसे ही एक अंश उन्होंने बनाया प्रकाश अंश, जिसको अलख निरंजन कहते हैं। निरंजन मतलब प्रकाश होता है, तो उनका जो प्रकाश अंश है उसी को अलख निरंजन कहते हैं। वही जो प्रकाश अंश उनका हुआ ना, उसी के अंदर सबसे पहले अहंकार जगा। देखिए रामचरितमानस में तुलसीदास बोले हुए हैं कि दया धर्म का मूल है। सबसे पहले एक ज्ञानी अंश बना है, उसका दया अंश बना है, वही परमात्मा का रूप है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। पाप शुरू कहाँ से हुआ है? तो अभिमान से शुरू हुआ है। इसीलिए आप देखिएगा कि कोई अहंकारी आदमी से आप मिलेंगे ना तो आपको बहुत चोट पहुंचता है, आपको अच्छा फील नहीं होगा, क्योंकि उसका अहंकार ही जो है ना उसको पाप करवाता है, दूसरे को नीचा दिखाने का काम करता है अपने अहंकार में। जैसे रावण का जो भी पिक्चर आपके सामने है, रामायण देखे होंगे या जो भी, तो किस तरह का है? उसका इतना घमंड है कि हमेशा राम के बारे में क्या बोलता था, अरे वो बनवासी, अरे वो ऐसे, हमेशा दूसरे को तुच्छ करना। तो अलख निरंजन के अंदर जो सबसे पहले अहंकार जगा, तो उसके अंदर ये भाव आया कि जो अनादि पुरुष हैं, हमारे जो पिता हैं, परम पिता, वो तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, तो क्या हम 3 लोक का मालिक नहीं बन सकते हैं? तो अलख निरंजन तपस्या किया। तो सत्य पुरुष ने उनसे पूछा कि तुमको क्या चाहिए? तो बोला कि 3 लोक का हम मालिक बनना चाहते हैं। क्यों हम नहीं बन सकते? आप हमारे पिता हैं, आप मालिक हैं। तो बोले कि ठीक है, आशीर्वाद दे दिया अलख निरंजन को। अब आशीर्वाद देने के बाद अब 3 लोक को बनाने के लिए, रचना को आगे बढ़ाने के लिए सत्य पुरुष ने आदि शक्ति को बनाया और अलख निरंजन के पास भेजा। और अलख निरंजन और आदि शक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश बने। और अलख निरंजन ने आदि शक्ति को कह दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश को मेरे बारे में नहीं बताना, क्योंकि फिर सृष्टि आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो अलख निरंजन नाम उनका अलख है, मतलब कोई उनको लख नहीं सकता है। तो आज तक कोई उनका दर्शन नहीं किया है। अलख निरंजन को सिर्फ आदि शक्ति दर्शन की है, और सत्य पुरुष जिनके वो अंश हैं वो जानते हैं उनको। लेकिन सत्य पुरुष ने भी अलख निरंजन की एक गलती पर उनको श्राप दिया कि अलख निरंजन को अब सत्य पुरुष का दर्शन नहीं होगा। वो गलती उनकी क्या थी कि सृष्टि का रचना के लिए सतपुरुष ने उनको कहा कि कुर्म जी महाराज, जो आज कछुआ का लोग बड़ा क्रेज चला हुआ है, तो ओरिजिनल जो कछुआ सबसे पहले साहब जो निर्माण किए और उसी के ऊपर पृथ्वी का रचना किए, तो वो कछुआ जो है वही उसी के अंदर उन्होंने रचना का टूल्स रखा हुआ था, भंडार जिसको कहते हैं, स्टोर रूम। तो अलख निरंजन को सतपुरुष ने कुर्म जी महाराज के पास भेजा था कि उनसे जाकर निवेदन करिए कि सृष्टि का हमें मालिक 3 लोग का बनाया गया, हमको रचना का दीजिए सामग्री। तो वो निवेदन करने के बजाय, चूंकि अलख निरंजन 3 लोक का मालिक बन गए थे, तो उनके अंदर अहंकार और बढ़ गया। वो जा करके सीधे बोले कि हमको 3 लोक का रचना का दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो कोई आशीर्वाद, ऐसा तो कोई आदेश हमको नहीं मिला है। बस गुस्सा में आकर के उसका पेट चीर दिए और उसमें से निकाल लिए। और तब वही कुर्म जी महाराज जो है सतपुरुष का आह्वान किए, उनको बताया कि हमारे साथ ये ऐसा किए हैं। तो सतपुरुष ने उन्हें श्राप दिया कि अलख निरंजन तुमको अब मेरा दर्शन नहीं होगा, क्योंकि वो तो भेजे थे कि बोलना कि सतपुरुष के आदेश से हम आए हैं, लेकिन उनका अहंकार इतना बढ़ गया था कि ये बात वो नहीं बोल करके डायरेक्ट जो है वो ले लिए वहां से। तो अलख निरंजन ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाने के बाद शून्य लोक में चले गए, वहीं विश्राम करते हैं वो। और आदि शक्ति को इंचार्ज बना दिए 3 लोक का। इसीलिए बहुत लोग आदि शक्ति की पूजा करते हैं, तो कोई गलत पूजा नहीं है। अब आदि शक्ति जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश पूछते थे कि हमारे पिता कौन है, तो आदि शक्ति कहती थी कि हम ही तुम्हारे माता हैं, हम ही तुम्हारे पिता हैं। तो ये लोग को ये बात एक्सेप्ट नहीं होता था। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी बोले कि हम लोग पिता का खोज करके रहेंगे। शंकर जी भोले भाले थे, तो शंकर जी अपना शांत रहे, लेकिन ये लोग बोला कि हम लोग खोजेंगे, तो ये लोग खोजने निकल गया। तो आदि शक्ति को डर हुआ कि भाई बेटा तो उसी का है, पावर तो है, तो कहीं खोज न ले। तो अपने पसीना से गायत्री और सावित्री को बनाई और बना करके दोनों को ना ब्रह्मा और विष्णु के पीछे भेज दी कि इन लोगों को तुमको वापस ले करके आना है। तो इन लोग अपना माया जाल से ब्रह्मा और विष्णु के साथ संबंध बना लिया, ये बोल करके कि हमको पता है आपके पिता के बारे में, लेकिन अगर हमसे संबंध बनाएंगे ना तब हम आपको बताएंगे। बस ये लोग उस माया जाल में आ गए, और जब संबंध बना लिए, संतान हो गया, तब कहती हमको तो पता ही नहीं है। अब क्या होगा?
अब तो ये बड़े बुद्धू टाइप का इनका स्थिति हो गया। अब बोले हम वापस कैसे जाएंगे, तो बोले चलिए ना, बोल दिया जाएगा कि मिल लिए हैं। तो ब्रह्मा विष्णु और गायत्री सावित्री वापस लौट के आए। तो गायत्री सावित्री तो खुश थी कि आदि शक्ति ने हमें जिस काम के लिए भेजा था वो येन केन प्रकार हम तो कर दिए ना, आखिर इनको लौटा दिए। लेकिन जब आदि शक्ति पूछी कि क्या पिता से भेंट हुआ, तो ये लोग हाँ बोल दिया। ब्रह्मा जी हाँ बोल दिए और विष्णु जी केवल सिर हिलाए। तो आदि शक्ति का तो पूरा डगमगा गया एकदम कि भाई हम तो अपना वचन नहीं निभा सके अलख निरंजन के साथ। तो अलख निरंजन का आह्वान किए, तो अलख निरंजन बोले कि नहीं, मेरे पास तो कोई पहुंचा नहीं है। इधर ये कह रहा है कि हम मिल लिए, उधर वो कह रहे कि मेरे पास कोई पहुंचा नहीं। बस आदि शक्ति क्रोध में इतना आ गई कि ब्रह्मा जी को भस्म कर दी। ब्रह्मा जी भस्म हो गए और विष्णु जी को इतना क्रोध में देखी कि विष्णु जी का शरीर काला हो गया। अब ये बात अब कौन संभालेगा इसको, तो शंकर जी के पास गए। तो शंकर जी जो है ना, वो आदि शक्ति उनको बहुत मानती है, मैंने तीनों में विशेष मानती है शंकर जी को। तो शंकर जी जो हैं वो आकर के निवेदन किए आदि शक्ति से। तो उनके निवेदन पर जो है ना, विष्णु जी को वो जीवित कर दी और विष्णु जी को ब्रह्मा जी को जीवित कर दी, और विष्णु जी तो थे ही जीवित। तो ब्रह्मा जी जब जीवित हो गए तो उनको फिर अगला श्राप ये दी कि तीनों लोक में लेकिन तुम्हारा पूजा कहीं नहीं होगा। ब्रह्मा का मंदिर देखते हैं। और विष्णु जी जो हैं उनका तो शरीर काला पड़ गया था, इसीलिए विष्णु का जो भी अवतार का देखिएगा, जो फोटो बनाता है सब, तो सांवला बदन कर देता है। और गायत्री और सावित्री को भी श्रापित कर दी केवड़ा और केतकी बनने का। तो ये सब केवड़ा या केतकी, इसका जहाँ जिसके ये में रहेगा वो निर्वंश हो जाता है, ऐसे करके उसका बने बहुत अशुभ माना जाता है। तो उस तरह करके उन लोग को श्राप मिला। तो ब्रह्मा जी का जो है ना चेहरा बड़ा उदास हो गया कि मेरा तो कहीं पूजा ही नहीं होगा। तो विष्णु जी बोले कि भाई आप निराश मत होइए, मेरी पूजा बिना आपके नहीं होगी। इसीलिए देखिएगा कि कितना भी आदमी पढ़ लिख लेता है, ज्ञान हो जाएगा, लेकिन पूजवा कराएगा तो पंडिते को बुलाएगा, पंडित को गाली भी देगा लेकिन बुलाएगा पंडिते को। तो ऐसा ये हुआ। अब इसके बाद जो है ना